ये विषय थोड़ा गहरा और सोचने वाला है, लेकिन हम इसे आसान बना देंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो वास्तविकता की मूल प्रकृति को समझने की कोशिश करती है। इसमें हम क्या है, क्यों है और ये कैसे काम करता है जैसे बड़े सवाल पूछते हैं। यह ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व के बारे में सबसे बुनियादी सिद्धांतों की खोज है। द्रव्य, सब्सटेंस। द्रव्य, सब्सटेंस वो चीज है जो अपने आप में मौजूद है और किसी और पर निर्भर नहीं करती। इसे आप वास्तविकता का सबसे मूल आधार या ईंट मान सकते हो। इस पर ही बाकी सब कुछ टिका होता है। रेने डेकार्ट और द्वैतवाद। रेने डेकार्ट एंड ड्यूअलिज्म। अब बात करते हैं महान दार्शनिक रेने डेकार्ट की। उन्होंने द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है कि वास्तविकता में दो अलग अलग तरह के द्रव्य, सब्सटेंसेस होते हैं। एक सोचने वाला द्रव्य, थिंकिंग सब्सटेंस, ये हमारा मन, माइंड है। इसकी मुख्य विशेषता सोचना, महसूस करना और जागरूक होना है। ये भौतिक नहीं है, यानी इसका कोई आकार, वजन या जगह नहीं है। दो विस्तारित द्रव्य, एक्सटेंडेड सब्सटेंस, ये हमारा शरीर, बॉडी और भौतिक दुनिया है। इसकी मुख्य विशेषता स्थान घेरना और विस्तार, एक्सटेंशन है। यह यांत्रिक नियमों से काम करता है। डेकार्ट का मानना था कि मन और शरीर पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारा मन जो सोचता है, तुम्हारे शरीर जो भौतिक है से अलग है। शरीर का यांत्रिक दृष्टिकोण, मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द बॉडी। डेकार्ट के अनुसार हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। यह यांत्रिक नियमों का पालन करता है, जैसे घड़ी या कोई और मशीन। अगर तुम किसी हिस्से को हिलाते हो तो वो एक कारण प्रभाव श्रृंखला, कॉज एंड इफेक्ट चेन के तहत काम करता है। उदाहरण, जब तुम अपना हाथ हिलाते हो तो ये तुम्हारे मन की इच्छा के कारण होता है, लेकिन हाथ की गति खुद एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें नसें और मांसपेशियां काम करती हैं। अंतःक्रियावाद, इंटरैक्शनिज्म, मन शरीर संबंध, माइंड बॉडी रिलेशनशिप। अगर मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं तो वे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। डेकार्ट ने इस समस्या का हल करने के लिए अंतःक्रियावाद, इंटरैक्शनिज्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि मन और शरीर एक विशेष अंग में मिलते हैं, पीनियल ग्रंथि, द पाइनियल ग्लैंड। उदाहरण, जब तुम सोचते हो कि तुम्हें पानी पीना है तो तुम्हारा मन सोचने वाला द्रव्य पीनियल ग्रंथि पर काम करता है। ये ग्रंथि फिर तुम्हारे शरीर विस्तारित द्रव्य को निर्देश देती है कि वो गिलास उठाए। इसी तरह जब तुम्हारा शरीर किसी गर्म चीज को छूता है तो संवेदना पीनियल ग्रंथि के माध्यम से मन तक पहुंचती है। अंतःक्रिया की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंटरैक्शन। डेकार्ट का ये विचार काफी विवादास्पद रहा। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि एक अभौतिक मन, नॉन फिजिकल माइंड, एक भौतिक शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये ऐसा है जैसे एक भूत किसी मशीन को चला रहा हो। प्रमुख आलोचना। डेकार्ट के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना एलिजाबेथ ऑफ बोहेमिया ने की। उन्होंने सीधे डेकार्ट से पूछा कि एक अभौतिक चीज जिसमें कोई आकार या स्थान नहीं है, एक भौतिक चीज को कैसे हिला सकती है। ये एक बड़ा विरोधाभास था। दार्शनिक गिलबर्ट राइल ने इसे मशीन में भूत, द गोस्ट इन द मशीन कहकर इसकी आलोचना की। समकालीन विकल्प, कंटेम्पररी ऑल्टरनेटिव्स। आज के समय में डेकार्ट के द्वैतवाद के कई विकल्प मौजूद हैं। कुछ दार्शनिक भौतिकवाद, फिजिकलिज्म या भौतिकीवाद, मटीरियलिज्म को मानते हैं, जिसका कहना है कि केवल भौतिक द्रव्य ही मौजूद है और मन भी एक जटिल भौतिक प्रक्रिया जैसे मस्तिष्क की गतिविधि का ही परिणाम है। कुछ अन्य आदर्शवाद आइडियलिज्म को मानते हैं, जो कहता है कि केवल मन ही वास्तविक है। आधुनिक निहितार्थ, मॉडर्न इम्प्लीकेशंस। डेकार्ट का द्वैतवाद आज भी बहुत प्रासंगिक है, खासकर मन के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ माइंड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। मन का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ माइंड। डेकार्ट के सवाल, मन क्या है और ये शरीर से कैसे संबंधित है, आज भी इस क्षेत्र के केंद्रीय प्रश्न हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चेतना, AI एंड कॉन्शियसनेस। AI के विकास के साथ हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या कोई मशीन कभी सचमुच चेतन, कॉन्शियस हो सकती है। क्या एक मशीन का भी मन हो सकता है या वो सिर्फ सोचने वाले द्रव्य की नकल है। डेकार्ट के विचार हमें इन सवालों पर सोचने के लिए एक ढांचा देते हैं।